औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि आप जो नमाज पढ़कर आ रहे हैं या जो नमाज पढ़ रहे हैं वो अल्लाह के हुजूर में कबूल हो रही है या नहीं, तो आप ये पता करो कि आपके दिल में एक के नमाज के बाद दूसरी नमाज की चाहत पैदा हो रही है या नहीं। अगर आपके दिल में एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की चाहत पैदा हो रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह आपकी नमाज कबूल फरमा रहा है। क्योंकि अल्लाह को जिस बंदे की इबादत पसंद आती है अल्लाह उसे बार बार अपने दरबार में बुलाता है, बार बार उसे इबादतों की तौफीक देता है, नमाजों की तौफीक देता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि आप एक नमाज पढ़कर आते हैं और आपको दूसरी नमाज का ख्याल ही नहीं रहता या दूसरी नमाज पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो रीजन तलाश करो, कारण तलाश करो कि आखिर आपसे ऐसी क्या गलती हो रही है जो अल्लाह आपको एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक ही नहीं दे रहा। क्योंकि अल्लाह जिस बंदे को अपने घर की सआदत देता है, अपने घर बुलाता है, तो उस बंदे को दुनिया की कोई शय रोक नहीं सकती रब की इबादत करने से। आजकल बंदे बोलते हैं ना कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारा मस्जिद में दिल नहीं लगता, हमारा नमाजों में दिल नहीं लगता। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप होते कौन हो नमाज में दिल लगाने वाले। आप ये सोचते हैं कि आपका नमाज में दिल नहीं लगता, आप नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ऐसा नहीं है। अल्लाह आपको नमाज के लिए बुला ही नहीं रहा है, आपको नमाज की तौफीक ही नहीं दे रहा, तो आप नमाज को कैसे जाएंगे। अब आपको ये सोचना है कि आपसे आखिर ऐसी गलती क्या हो रही है जो अल्लाह आपको नमाज की तौफीक नहीं दे रहा। ये पता करो कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण अल्लाह आपको एक नमाज के बाद दूसरी नमाज को बुला ही नहीं रहा है। अल्लाह को जिसकी इबादत पसंद आती है और अल्लाह जिसको नमाज की तौफीक देता है वो बंदे दौड़ते हुए नमाज को जाते हैं, फिर रास्ते में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आए, उस बंदे को अपने माबूद से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको नमाज की तौफीक दे तो आपको नमाजों में वो असर रखना होगा जिससे अल्लाह आपकी इबादत देखकर खुश हो जाए। नमाज इतने खुलूस और अखलाक के साथ अदा करो कि जैसे अदा करने का हुक्म है। जब आप ऐसी नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह खुद आपको एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक देगा। और जब अल्लाह आपको नमाज की तौफीक देगा ना, तो शैतान भी आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता। और आपको ये भी टेंशन नहीं लेना होगा कि आपकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर अल्लाह आपको एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक देता है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी नमाज कबूल हो रही है। अल्लाह की बारगाह में आपकी इबादत अल्लाह को बहुत पसंद आ रही है, तभी तो अल्लाह ने आपको एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक दिया है। अगर आपकी इबादत अल्लाह को पसंद नहीं आती तो अल्लाह आपको दूसरी नमाज की तौफीक ही नहीं देता। जब एक बंदे मोमिन की इबादत पेशे खुदा कबूल होती है तब बंदे को एक के पीछे एक इबादतों की तौफीक मिलती रहती है। प्यारे दोस्तों, एक बात बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। जब बंदे पूरे खुलूस और एहतराम के साथ अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देते हैं और जब वो मस्जिद में जाते हैं अपने रब की इबादत के लिए, तो अल्लाह को उनकी इबादत इतनी पसंद आती है कि अल्लाह खुद चाहता है कि मेरा ये बंदा थोड़ी देर और रुक जाए मेरे पास। आप कभी गौर करना इस बात पर कि कोई बंदा अल्लाह की याद में इस कदर मसरूफ हो जाता है कि सारे नमाजी मस्जिद से चले जाते हैं, लेकिन वो बंदा मस्जिद से नहीं जाता बल्कि कुछ देर और रुक जाता है। तो इसका यही असर होता है कि अल्लाह खुद नहीं चाहता कि मेरा बंदा मस्जिद से इतने जल्दी जाए, और अल्लाह ऐसे बंदों को बहुत ही अनमोल नेमतों से नवाजता है। और ठीक इसी तरह कोई बंदा मस्जिद से जल्दी चला जाता है, यहाँ तक कि दुआ मांगे बगैर ही चला जाता है, तो ऐसे बंदों को अल्लाह खुद नहीं रोकता, यानी अल्लाह खुद नहीं चाहता कि मेरा ये बंदा मस्जिद में रुके। तो प्यारे दोस्तों, नमाज ऐसी पढ़ो, अल्लाह की इबादत ऐसी करो कि अल्लाह आपको खुद रोके मस्जिद में। आपकी इबादत में वो असर होना चाहिए कि अल्लाह को आपका मस्जिद से जाना पसंद ही ना आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी शान के लायक इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिखें।